प्रेम भैया करे श्री गणेश। यस स्टार्ट। देखिए, अगर चुनावी प्रक्रिया पर ही विश्वास वोटर का उठ जाएगा, अगर बार बार अब बीएलओ एसआईआर का आरोप यही लग रहा है कि आप जल्दबाजी में करा रहे हैं, दबाव बहुत ज्यादा है और इसीलिए बीएलओ की मौत की खबरें आ रही हैं, कई जगहों पर उनके सुसाइड की खबरें हैं। भाई पुष्टि तो चुनाव आयोग को ही देना होगा ना, वो डीएम से रिपोर्ट तलब करे, वो ये बताएं कि भाई किन परिस्थितियों में क्यों ये हुआ, कितनी एफआईआर दर्ज हुई है। अब सवाल है कि अगर शक पैदा होता है तो जवाबदेही आपकी, सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग की रहेगी। देखिए अंजना जी, इसका जवाब चुनाव आयोग देगा, पर मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिहार में इन्होंने वोट चोरी कहा, पर एक वोटर सामने नहीं आया, ना विपक्षी दल एक वोटर को सामने ला पाया जिसने कहा कि मेरा वोट जो है वो चोरी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बड़ी ऑब्जर्वेशन दी कि अगर कोई घुसपैठिया लोकल तृणमूल कांग्रेस या कोई भी नेता के साठगांठ के साथ में अपना आधार कार्ड फर्जी बना ले तो क्या उसको वोटर कार्ड दे देना चाहिए क्या? बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के पहले 3 अक्षर हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है। ये आज तक बांग्ला की रिपोर्ट है अंजना जी। आज तक बांग्ला ये बताता है कि राहुल शेख नाम का व्यक्ति 10-10 वोटर आईडी कार्ड लेकर पाया गया है। रफीकुल शेख, फिर सफीउल्लाह शेख करके एक है जो अपने ससुर को अपना पिता बनाता है। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसे लोग जो बांग्लादेश से आए हैं उन्होंने फर्जी वोटर आईडी बनाया है तो क्या उनको नहीं हटाना चाहिए? क्या हटाना चाहिए? पर कांग्रेस की दिक्कत दूसरी है भैया। बिहार में कांग्रेस के नेता कह रहे हैं वोट चोरी से चुनाव नहीं हारे गए, टिकट में पैसे दिए गए, करप्शन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, इसके कारण चुनाव हारे गए। गजब टूबीबाज आदमी। कर्नाटक में डिप्यूटी सीएम और सीएम किस्सा कुर्सी का कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इनको प्रवक्ता तक नहीं मिल पा रहे, टैलेंट हंट के नाम पे प्रवक्ता ढूंढ रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के झंडे को उठाए। तो सच्चाई की बात यह है कि कांग्रेस मुक्त भारत और गांधी वाड्रा मुक्त कांग्रेस का कार्यकर्ता कर रहा है। एसआईआर तो सिर्फ बहाना है, असली मजा यह है। चलिए आलोक जी जवाब दीजिए इस मुद्दे का। जनता नकार रही है और आपको कभी पंचिंग बैग बनाना पड़ता है ईवीएम को और अब एसआईआर को। एसआईआर नहीं था तब भी वो लगातार जीत रहे थे और 2010 में भी उनका जो वोटिंग रिकॉर्ड था वहां पर जीतने का स्ट्राइक रेट वो इतना ही था, इससे बेहतर था। आज तक सही पकड़े हैं। तक के इतिहास में एक पंचायत की 5 ईवीएम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। हरियाणा के पंचायत चुनाव की 4 साल लगे और 5 में टेम्परिंग पाई गई और रजिद नतीजा बदल गया। जब इलेक्शन कमीशन फंसता है तो कानूनों को बदल देता है। जब पता चला कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ है तो अब हम फोटो जो मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट है वो नहीं देंगे। फिर पता चला कि साहब यहां तो 6-6, 7-7% वोट 6 बजे के बाद बढ़ गए तो अब हम सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे। हमने पूरी मेहनत करके ब्राजील मॉडल निकाला। अभी इन्होंने 2 नाम लिए, वो ब्राजील मॉडल भी शायद बांग्लादेश से ही आई होंगी। दुर्भाग्य यह है कि सत्ता और विपक्ष की लड़ाई नहीं, लेकिन हो गई है। कारण कि सत्ता दिलाता है इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन इनको जिताता है, इसलिए इलेक्शन कमीशन की पैरवी करते हैं। इनको कुछ भी क्या आवश्यकता है इलेक्शन कमीशन की पैरवी करने की? 65 लाख वोट कटे, केवल विपक्ष को ऑब्जेक्शन हुआ। अरे भाई किसी भी राज्य में अगर 65 लाख वोट कटते हैं और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ट्रस्ट डेफिसिट है आपके पूरे प्रोसेस में और सुप्रीम कोर्ट तमाम सवाल खड़े करता है। आज ये कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत और पता नहीं कहां चीजों को लेकर चले गए। मैं तो केवल ये कहना चाहता हूं, चंडीगढ़ मॉडल तो देखा ही होगा सबने, किस तरह से ईवीएम की पर्ची बदली गई, सुप्रीम कोर्ट तक में सिद्ध हुआ। लेकिन सवाल मत कीजिएगा, जो पर्चियां थी वो जिसके ऊपर वोट का था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से कहा कि यह गलत हुआ है, लेकिन वो अनिल मसीह मॉडल आज भी जिंदा है। महाराष्ट्र में वोट बढ़ा दो, बिहार में वोट काट दो, बांग्लादेश में हिंदू मुसलमान कर दो। घुसपैठिए अमित शाह जी की पीछे से कुर्ता पकड़कर चलते हैं। जिस राज्य में चुनाव होता है अमित शाह जी के पीछे चल देते हैं। झारखंड में चुनाव था तो सारे घुसपैठिए झारखंड में थे, फिर दिल्ली में चुनाव था तो सारे घुसपैठिए दिल्ली में थे, सारे रोहिंग्या दिल्ली में आ गए थे, फिर बिहार में था तो बिहार में थे। अब बिहार का चुनाव समाप्त हो गया, बिहार की कोई बात नहीं होगी, अब सारे घुसपैठिए जो हैं वो वेस्ट बंगाल के अंदर चले जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं सीधे 2-3 सवाल कि इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर बिहार में किया, 5 लाख डुप्लीकेट वोटर है, कौन जिम्मेदार है? क्या बीजेपी या इलेक्शन कमीशन? 10 लाख लोगों के 000 एड्रेस है या ABCDEF फादर्स नेम है। अब ये लोग वोटर कौन हैं, ये 2003 के वोटर लिस्ट में कैसे नाम ढूंढेंगे? BLO सुसाइड कर रहे हैं, शादी से पहले सुसाइड कर रहे हैं। 250 BLO आज गुजरात में धरने पे बैठे हैं, उनके ऊपर दबाव है। सुसाइड आदमी कब करता है?
25-26 सुसाइड होने के बाद भी ये आज भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की ठीक है। जो हमारी प्रक्रिया है वो ठीक है। अरे भाई घुसपैठिए तो उनको भेजो ना। किसने मना किया था? और ये 11 साल में 5,000 घुसपैठिए भेजे। ठीक है, अब आप रुक जाइए। जहां जहां चुनाव होता है वहीं घुसपैठिए होते हैं। झारखंड में हुआ खत्म हो गया, बिहार में हुआ, दिल्ली में हुआ खत्म। निकालते कितने हैं आप? काहे खत्म हुआ है? आप जाके एक बार गूगल तो करिए। झारखंड में भी अभी हम लोग झारखंड के अंदर भी अभी भारतीय जनता पार्टी घुसपैठिए का मुद्दा उठा रही है। जिस जिस जगह घुसपैठिया है हम बात करेंगे 1990s के दशक से कर रहे हैं, क्योंकि हर फर्जी आधार कार्ड के पीछे इन्हीं के नेता निकलते हैं, एक भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं निकलता है। पॉइंट नंबर 1। 2 फैक्ट चेक। अरे भैया चंडीगढ़ का चुनाव ईवीएम पे नहीं हुआ था, पर्ची वाले पे हुआ था। जो चाहते हो आप ईवीएम का हुआ होता तो ऐसी बात नहीं होती। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला ट्रफ डेफिसिट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला एसआईआर बिहार का वोटर फ्रेंडली प्रोसेस है। और आप सब युवा है, आप सब फोन उठा के देख लीजिए, यही इन्होंने राग सुप्रीम कोर्ट में बिहार के पहले करा था। क्या एक भी इनका आर्ग्यूमेंट आया क्या एसआईआर का प्रोसेस बिहार के अंदर स्टे हुआ? वापस से कोर्ट चले जाए। अगर कोर्ट में विश्वास नहीं है तो बोल दे कोर्ट में विश्वास नहीं है, हम पार्टी नहीं है। पर आप सबको यह चुनना है कि हमेशा जब हम घुसपैठियों को हटाने की बात करते हैं, ये काहे जमानत बचाने की बात करते हैं और घुसपैठियों का प्रोटेक्शन करने की बात करते हैं। और अगर वोटर हटाने की बात वोट चोरी है तो भैया तेलंगाना में तो 30 लाख वोटर हटे थे चुनाव के पहले, तो कैसे कांग्रेस की सरकार बन गई? और नैतिक आधार पर राहुल गांधी को कह दीजिए कि हट जाए चुनाव से, बात तो सही है। रेवंत रेड्डी को कह दीजिए रिजाइन कर दे, तो जनता भी आपकी बात में मानेगी। सच्चाई की बात यह है कि परिवारवादी आज जान चुके हैं कि ये हार रहे हैं और हार के लिए हर सीजन में नया ढूंढते हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी वोट चोरी, कभी एसआईआर, पर अंदर नहीं झांकेंगे ये। ठीक है, इसका एक पॉइंटेड जवाब। तेलंगाना का एग्जांपल, वहां भी वोटर कटे थे इतने सारे, वहां पर तो रेवंत रेड्डी की सरकार बन गई कांग्रेस पार्टी के नेता। देखिए 10 घर थे, 10 घर में 2 घरों में चोरी नहीं हुई, तो ये मान लिया जाए कि 8 में भी नहीं हुई। ये कौन सा तर्क है भाई? ये कौन सा लॉजिक है? मतलब जहां आप जीतते हैं वहां पर नहीं होती बात ये नहीं है। हाँ। देखिए इतने ना मूर्ख राजीव कुमार थे, ना ज्ञानेश कुमार गुप्ता है, ना भाजपा है। अच्छा, कहीं कहीं जिता देते हैं। बिल्कुल सेलेक्टिव झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो अप्रोच है, बिल्कुल सेलेक्टिव अप्रोच है। आप लोग इसको मजाक में ले रहे हैं। देश जो है चीन और रूस की बनने की तरफ जा रहा है, आप लोग हंस रहे हैं। पेपर लीक हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, सब खत्म हो जाए, कुल गिनने से पहले बन जाए। 10-10 हजार रुपए देके इलेक्शन कमीशन वोट। आलोक जी नहीं, ये आपत्ति, आप देश को चीन और रूस से नहीं कंपेयर कर सकते। ठीक है, आपने बोल दिया अपनी बात, चलिए पूरा कीजिए। नहीं, तेलंगाना में अभी आप बाइपोल जीते हैं, जुबली हिल्स का, वो रूस नहीं है क्या? ठीक है, उनके आलोक शर्मा आपका नाम नहीं है, बोलिए। दुर्भाग्य यह है कि आप लोग सीरियसली इस इशू को लीजिए। हम लोग लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। तू चुप ना रे। 10-10 हजार रुपया अगर अकाउंट में जा रहा है इलेक्शन के वोटिंग के दिन और इलेक्शन कमीशन नहीं रोक रहा है, तो ये हंसने का विषय नहीं। अगर एक परिवार में 20,000, 30,000, 40,000 रुपया चुनाव के दौरान जा रहा है, 75 से 80 करोड़ रुपया एक एक विधानसभा में महिलाओं के अकाउंट में चला गया, तो ये प्लेन लेवल फील्ड नहीं है। हम इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। घुसपैठिए अरे भाई, घुसपैठियों के पास आपके पास कोई आंकड़ा है? 11 साल में कोई आपने जनगणना कराई? ट्रस्ट डेफिसिट वर्ड उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया था जिस दिन मृत लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे। और चीन की मैंने जानबूझकर जिक्र किया। यहां तो घुसपैठियों की बात कर रहे हैं चीन के अंदर। अरे भाई आप बताइए, चीन जो है वो अरुणाचल प्रदेश को आपका हिस्सा नहीं मान रहा है, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं हो रहा है। घुसपैठिए आ गए, घुसपैठिए। चीन तो पूरे अरुणाचल को नहीं मान रहा। किरण रिजिजू जी की नागरिकता खतरे में है। हाँ। उस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं लोग। अंजना जी, सबसे पहले तो ये कि भारत के वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को चीन और रूस से कंपेयर करना इन नौजवानों का अपमान है। ये सबसे पहली बात। दूसरी जरूरी बात ये, सबको प्रशंसा करनी चाहिए आज अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने कल एक पोस्ट की है, सब अपना अपना एसआईआर कराएं, कुछ भी समस्या या गड़बड़ी दिखाई दे तो हम एसआईआर न तो नाम कटवाने की प्रक्रिया है न नाम जुड़वाने की प्रक्रिया है। जो आपसे कह रहा है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि प्रिंटेड फॉर्म आता है। मैंने दसियों बीएलओ से बात की है, उनको काम की मुश्किल हो सकती है, लेकिन 700 से 1200 इससे ज्यादा फॉर्म किसी के पास नहीं है ग्रामीण और शहरी में। तो जो भी आपसे कह रहा है कि नाम जुड़वाने या कटवाने की प्रक्रिया, वो झूठ बोलता है। सबसे पहली बात है। दूसरा, क्या देश की सभी राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी नहीं कि मतदाता सूची शुद्ध हो? क्या यह जिम्मेदारी सिर्फ किसी चुनाव आयोग की या किसी सत्ताधारी पार्टी की है? ये हुई ना बात। जब कोई कहता है कि भारत का लोकतंत्र गिरवी हो गया, अभी हत्या जैसा शब्द मैंने सुना, तो ये तो खतरनाक हो जाता है भाई। हमको आपको कोई बेवकूफ बना सकता है क्या? अभी कोई बेवकूफ बनाने की बात कर रहा है। आप लोगों को कोई बेवकूफ बना सकता है क्या? कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। ये नेता जब हारते हैं तो जनता के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, मीडिया के ऊपर, मशीन के ऊपर, प्रक्रिया के ऊपर, ईवीएम के ऊपर, वीवीपैट के ऊपर, सब के ऊपर मरते रहते हैं, चाहे जो पार्टी हो। चलिए सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।